ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी हिस्ट्री। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि एक मेजर पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम, एक फ्रांस की हिस्ट्री में हुआ था। ये हुआ था 1789 से 1799 तक। और इसने वास्तव में क्या है, मोनार्ची को ख़त्म किया और प्रमोट किया लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फ्रेटर्निटी को। और जो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो क्या था? पहला था सोशल इनइक्वलिटी। उन्हें क्या था, समाज में समानता लानी थी, लेकिन वहाँ पर समानता नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी 3 स्टेट में। तो फर्स्ट स्टेट को क्या था, उसमें थे क्लर्जी वगैरह, जो भी पुरोहित वर्ग आता था। सेकंड स्टेट में थे नोवेल्टी, जितने भी कुलीन वर्ग आते थे वो सभी इसमें आते थे। और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन लोग। और होता क्या था वहाँ पे कि जो कॉमन लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता था। और नेक्स्ट जो रीज़न था वो था इकोनॉमिक क्राइसिस। जो फ्रांस था उस पर काफ़ी, हम कह सकते हैं, कर्जा हो गया था। युद्ध वहाँ पे काफ़ी हुई, तो उन युद्धों की वजह से और कुछ रीज़न था रॉयल स्पेंडिंग की वजह से, जो राजाओं ने बहुत ज़्यादा धन वहाँ पे खर्चा किया, तो उसकी वजह से उन पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया था और हैवी टैक्स पड़ते थे। और जो खाना था वो भी कह सकते हैं महंगा हो गया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से वही सफ़र लोगों को फेस करना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतें आई थी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वीक लीडरशिप। जो किंग लुइस 16वें थे वो इनेबल थे, मतलब वो सक्षम नहीं थे कि जो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसकी वजह से, और नेक्स्ट जो पॉइंट था इन्फ्लुएंस ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। जो इनलाइटमेंट थिंकर्स थे उनका काफ़ी इफेक्ट पड़ा, जैसे थिंकर्स लाइक जीन जैक्यूज है, रूसो है। ये बोलता है प्रमोट फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो इन्होंने प्रमोट किया लोगों को कि हाँ आपको स्वतंत्रता पानी है, मतलब आज़ादी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव क्या हुआ इसके बाद जो इवेंट हुए कि जो स्टेट जनरल मीटिंग 1789, द किंग कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 3 स्टेट टू डिस्कस टैक्स। तो फिर क्या किया राजा ने रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर्स थे, जो भी उनको रिप्रेजेंट करे थे, उनको बुलाया, डिस्कस की टैक्स पे, जो भी जैसे भी जो 3 स्टेट पे पढ़ते थे। और फिर क्या हुआ, टेनिस कोर्ट ओथ, थर्ड स्टेट मेंबर फॉर्म द नेशनल असेंबली एंड प्रमोट टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उन्होंने ये किया, मतलब कि जो इन्होंने ओथ ली, शपथ ली कि हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया जाएगा, ठीक है, कि संविधान बनाया जाएगा। फिर हुआ कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। फिर जो इन्होंने किया था वो बेस्टाइल पे हमला कर दिया था, जो हुआ था 14 जुलाई 1789 में। जो पर्सियंस थे अटैक द बेस्टाइल प्रिजन्स, दिस बिकम द सिंबल ऑफ द रेवोल्यूशन। और ये उस समय की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है कि जब इन्होंने बेस्टाइल एक किला था जिस पे इन्होंने अटैक किया था, और उसमें जो है वो कैदी रखे जाते थे, ठीक है, तो उन पे इन्होंने अटैक किया था। और इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो फिर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेयर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर सिटीजन, ठीक है, कि डिक्लेयर आज़ादी दी जाएगी, इक्वलिटी लाई जाएगी, सभी सिटीजन के साथ में समानता का व्यवहार किया जाएगा। और फिर था रीजन टेरर, और एक उस समय उस वहाँ पे चला आतंक। फिर उसके बाद एक आतंक का टाइम भी चला, 1 साल 1793 से 94 तक। जो मैक्सिमिलियन रोबस्पियर था उसने क्या किया, काफ़ी लोगों को यह कह सकते हैं मार दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, तो काफ़ी वो भी अत्याचार हुए। फिर राइज ऑफ नेपोलियन, उसके बाद क्या था कि नेपोलियन का राइज हुआ, मतलब कि उदय हुआ एक नेपोलियन, सामने आया नेपोलियन का। नेपोलियन बोनापार्टे गेन पावर इन 1799 में वो पावर में आया, एंडिंग द रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन को अंत के बाद फिर नेपोलियन यहाँ पे आया।